हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। मतलब कोई एक वायर होगी जिसकी लेंथ अगर फाइनाइट है, उसके द्वारा अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपका यही मिल जाता है। इससे काफ़ी ढेर सारे आपके न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ तो बोर्ड्स के लिए आपको सिर्फ इसका फार्मूला चाहिए। बोर्ड्स के लिए आपको सिर्फ इसके फार्मूले की ज़रूरत है, जो कि होता है, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर ये आपकी फाइनाइट लेंथ की वायर है, मैं कह लेता हूँ ये पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है। इसके द्वारा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस P पॉइंट पे निकालना चाहें, हम ये पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट P, तो आप ध्यान से देखिए, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आपकी दो डायरेक्शन में होगी। कहने का मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में होगी, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वाई एक्सिस में होगी। ये आपकी क्या होगी, ई नेट होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्स एक्सिस में जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस। मतलब जो भी वायर का सरफेस है उससे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी या फिर क्या होगी, पैरेलल होगी। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट ही आपका क्या निकल के आता है, ई नेट निकल के आता है। अगर यही निगेटिवली चार्ज्ड वायर हो जाती तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती, टुवर्ड्स द वायर या टुवर्ड्स द चार्ज हो जाता। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको दो फार्मूले पढ़ने हैं। तो दो फार्मूले आप देखिए, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके वायर से परपेंडिकुलर होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये फार्मूला हो जाएगा आपका। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। दूसरे फार्मूले की बात करेंगे, अगर हम ई पैरेलल की बात करें तो ई पैरेलल की वैल्यू हो जाएगी k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और ये फार्मूला मिलेगा आपको cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। इसकी वैल्यू कभी कभी आपको निगेटिव मिल जाएगी, और निगेटिव को हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर फिजिक्स में कभी निगेटिव या पॉजिटिव साइन मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा रहा होता है, डायरेक्शन दिखा रहा होता है। तो ई पैरेलल अभी मैंने क्या कंसीडर किया है, डाउनवर्ड कंसीडर किया है। यहाँ ये सिचुएशन तब होगी जब आपका थीटा 1 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, थीटा 2। और ई पैरेलल की डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकती है जब आपका क्या हो जाएगा, थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन थीटा 1। ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई पैरेलल है ये आपकी कैसी हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। अभी ये सिचुएशन क्या है, अभी डाउनवर्ड की सिचुएशन है। हमने ई पैरेलल को क्या ले रखा है, डाउनवर्ड। तो सिंपल से आप फार्मूले से भी दे सकते हैं। फार्मूला आपका जैसे ये ई पैरेलल का निगेटिव आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट। तो इन फार्मूलों की बात करेंगे आप, ये फार्मूले बेसिकली होते हैं आपके बोर्ड्स के लिए। लेकिन अगर हम इसके डेरिवेशन की बात करें तो आइए देख लेते हैं इसके डेरिवेशन को, ये कैसे ये फार्मूले दोनों आए। अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक फाइनाइट लेंथ की वायर है जो चार्ज्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास सेंटर क्या मानता हूँ, O, और R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P मानता हूँ जहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको क्या करना है, आप सेंटर O से ऊपर की तरफ L डिस्टेंस पर या L लेंथ पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। छोटा सा एलिमेंट कहने का मतलब क्या हो गया, मान लो हमारे पूरी वायर की लेंथ जो थी L थी। अगर ये L लेंथ को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में मैं डिवाइड करूं तो वो छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा कट किया, इसको मैंने कहा इसकी लेंथ कितनी है, dl। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ इसको स्टार्ट करता हूँ। लेट वी हैव एन एलिमेंट of length dl, और इस dl जो भी dl एलिमेंट का आपने dl लेंथ की वायर कट की है, इसके पास जो चार्ज हैं उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि इसके पास जो चार्ज हैं, जो ये चार्ज कैरी कर रहा है, वो चार्ज की वैल्यू क्या है, dq है।
हमने कहा एल लेंथ पे मान लीजिए टोटल चार्ज क्यों थे, तो छोटी सी लेंथ पे चार्ज भी क्या हो जाएंगे, डी क्यों हो जाएंगे। एंड हैविंग चार्ज डी क्यों ऑन एलिमेंट, एलिमेंट में चार्ज कितना है, डी क्यू है। तो इस एलिमेंट के द्वारा देखिए, इसी छोटे 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 बहुत सारे एलिमेंट से मिलके आपकी ये क्या बनी हुई है, वायर बनी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस छोटे से एलिमेंट के द्वारा इस पॉइंट पी पे क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और उसको मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। अच्छा ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें कि अगर इस dl से देखें तो dl से जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी यहाँ, उसकी डायरेक्शन आपकी कुछ ऐसे हो जाएगी। अच्छा, छोटा सा एलिमेंट था तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, छोटी सी होगी और इसको हम क्या बोलेंगे, DE। dl एलिमेंट से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई उसको हमने क्या कहा, DE कहा। अगर आप कह लें कि ये जो एलिमेंट था इसका जो एंगल यहाँ से थीटा बन रहा है, तो ध्यान से देखिए, ये यहाँ अगर मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड करूँ इसको, अगर मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड करूँ तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका ये एंगल भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो इसके पास देखना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डायरेक्शन में हो गई, दो डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, इसको हम कह लेंगे DE कॉस थीटा, साथ ही इसे हम कह लेते हैं DE साइन थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको पता होगा, आपका DE वेक्टर इधर है, इधर से थीटा एंगल बना रहा है तो ये DE कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे की तरफ आपका हो जाएगा DE साइन थीटा। देखिए यहाँ हम आगे चलते हैं। नाउ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ एलिमेंटल पार्ट। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल। लेकिन हम एलिमेंटल पार्ट के लिए निकाल रहे हैं तो एलिमेंटल पार्ट के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू बाई डी एल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अगर इस एलिमेंट पे हम चार्ज की वैल्यू देखना चाहें, डी क्यू की वैल्यू देखना चाहें, तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू डी एल। डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू डी एल। अच्छा, यहाँ पे जो चार्ज आ गया उसकी वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा इंटू डी एल। तो इस चार्ज से देखना, इस चार्ज से इस पॉइंट P के बीच की अगर आप डिस्टेंस देखना चाहें तो मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ, लेट दिस डिस्टेंस इज x। यहाँ से यहाँ के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे, x। अब देखिए इसके द्वारा हमको dl के द्वारा क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं dl के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करता हूँ तो देखिए DE इज इक्वल टू, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले की बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई क्या होता है, आर स्क्वायर। किसी भी चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पास चार्ज कितना है, डी क्यू है। तो यहाँ देखिए, तो डी ई की वैल्यू मैं क्या लिख लेता हूँ, के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ से इस पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या लिया है, एक्स लिया है, तो डिवाइडेड बाई मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी मिल जाती है डी ई की। ये वैल्यू किस चीज़ की मिल जाएगी, डी ई की। आप इसे ध्यान से देखेंगे कि मैं यहाँ डी क्यू की वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, साथ में मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। ध्यान से देखिए, ये आपका अगर ट्रायंगल देखते हैं, ये ट्रायंगल देखेंगे तो इस ट्रायंगल में आपको मिल जाएगा, बेस इसका आर है और ये साइड इसकी कितनी है, एल है। तो हमें हाइपोटेनियस निकालने से आसानी हो जाएगी। तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखिए एक्स की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से लिखूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस आपका आर है, हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी, एक्स इज इक्वल टू आर अपान कॉस थीटा हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू आर अपान कॉस थीटा हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ आर इंटू सेक थीटा।
1/cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, r इंटू सेक थीटा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। डी क्यू से हमने पी पॉइंट के बीच की क्या निकाल ली, डिस्टेंस निकाल ली। तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आई, आर इंटू सेक थीटा। तो देखिए डी क्यू की वैल्यू आपको ये पता है, लैम्डा इंटू डी एल, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इंटू सेक थीटा। तो जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे तो पुट द वैल्यू, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम कहते हैं पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू एंड एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट में डी क्यू और एक्स की वैल्यू आपको क्या करना है, पुट करना है। तो देखिए हम जैसे ही डी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलता है डी ई इज इक्वल टू के, डी क्यू की वैल्यू क्या थी, लैम्डा इंटू डी एल डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू आई थी आपकी आर सेक थीटा। तो जैसे ही आप आर सेक थीटा रखेंगे और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी डी ई इज इक्वल टू के इंटू लैम्डा इंटू डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी वैल्यू आ गई किस चीज़ की, डी ई की। लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे, डी एल जो आपकी लेंथ है, ये डी एल लेंथ आपकी क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। बार बार आप इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जिससे आपको क्या मिलेगा, थीटा बार बार चेंज होता दिखेगा। आप देखिए एक बार फिर से फिगर में देखिए, यहाँ मैंने कहा डीएल एलिमेंट जैसे मैंने यहाँ लिया है तो अभी एंगल इसका क्या है, थीटा। डीएल एलिमेंट थोड़ा और ऊपर लूँगा तो एंगल और बढ़ जाएगा, या डीएल एलिमेंट जैसे मैं नीचे लाऊंगा तो एंगल बार बार क्या होगा, चेंज होगा। तो ये डीएल की वैल्यू भी बार बार क्या कर रही है, थीटा को वेरी कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रही है। तो उसको जैसे ही आप प्लेस करेंगे, डीएल की वैल्यू पुट करना चाहेंगे, तो मैं यहाँ कह लेता हूँ, देखिए फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर में आपको क्या मिल जाएगा कि ये देखिए ये डिस्टेंस, यहाँ से इस ट्रायंगल को देखेंगे, ट्रायंगल पी और डीएल एलिमेंट से लेके ओ पी, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि अगर मैं यहाँ से tan थीटा की वैल्यू ले लूँ तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, L बाई आर। tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, अगर मैं tan थीटा की वैल्यू लें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L बाई आर हो जाएगा, ट्रायंगल से मिल जाएगा। या फिर मैं कह दूं L इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, R इंटू tan थीटा। क्योंकि मुझे DL की वैल्यू को प्लेस करना है यहाँ, तो मैं इस इक्वेशन से क्या करूँगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूँगा। डिफरेंशिएट द इक्वेशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी dl बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर कांस्टेंट हो जाएगा, और tan थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको जो dl की वैल्यू मिली, तो dl की वैल्यू हो जाएगी आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। डीएल की वैल्यू जो निकल के आई वो क्या हो जाएगी, आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो देखिए जैसे यहाँ डीएल की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको डी इज इक्वल टू के इंटू लैम्डा इंटू डीएल की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई ये वैल्यू हो जाएगी आपकी आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ एक आर से आपका एक आर कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा से आपका सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो डी की वैल्यू फाइनली आपको निकल के आती है के लैम्डा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर, के लैम्डा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर। ये वैल्यू आपकी निकल के आई इलेक्ट्रिक फील्ड डी की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी एक स्मॉल एलिमेंट जो आपने लिया था डी क्यू। तो इसने आपने जो डी क्यू या डी एल लेंथ का एलिमेंट लिया था जिसके पास चार्ज डी क्यू था, इसके द्वारा जो ये डी ई की वैल्यू निकल के आ रही है, इस डी ई की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे
यहाँ थीटा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ हम ध्यान से देखते हैं कि ये जो डी वैल्यू निकल के आ रही है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक इसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है, एक इसका वाई एक्सिस में कंपोनेंट है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दो डायरेक्शन में मिलनी है, एक एक्स एक्सिस में मिलनी है, एक वाई एक्सिस में मिलनी है। तो हम इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों तरफ। तो यहाँ डी की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ देखिए ध्यान से, जो आपकी वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी किस तरफ, वाई एक्सिस में जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, डी साइन थीटा। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी कॉस थीटा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हम क्या पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको मिलता है डी वाई एक्सिस इज इक्वल टू डी साइन थीटा। साथ में अगर हम डी एक्स एक्सिस की बात करें तो इसकी वैल्यू मिल जाएगा डी कॉस थीटा। इंटीग्रेट करना है हमको दोनों तरफ। डी की वैल्यू देखिए, डी की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ से पुट करेंगे तो डी की वैल्यू क्या मिलेगी, के लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर, के लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर। देखिए इसकी वैल्यू आप प्लेस करेंगे यहाँ तो ये मिल जाएगा डी वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक इधर भी पुट करेंगे तो वैल्यू ये हो जाएगा डी एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये वैल्यू मिल जाएगी के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर और ये वैल्यू होगी कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेट बोथ साइड, आप इंटीग्रेट इधर भी कर देंगे, इंटीग्रेट इधर भी कर देंगे। इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन आपका क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन आप फिगर में देखिए तो इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से अगर एंगल आप ध्यान से देखेंगे तो -θ2 से कहाँ तक करना है आपको, θ1 तक करना है। तो इंटीग्रेशन इनका होगा -θ2 से लेके θ1 तक, इंटीग्रेशन -θ2 से लेके θ1 तक। देखिए जैसे वैल्यू पुट करेंगे यहाँ तो ये आपको क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर कांस्टेंट हो जाएगा। अंदर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, -θ2 से लेके θ1 तक, माइनस कॉस थीटा। ठीक है। और इधर आप देखेंगे तो इधर आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्स एक्सिस, और ये वैल्यू जो होगी ये वैल्यू में भी कांस्टेंट आपका क्या होगा, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा साइन थीटा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी -θ2 से लेके θ1 तक। ध्यान से देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो जैसे ही अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ ई वाई एक्सिस में आपको जो निकल के आएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी वाई एक्सिस की, और ये आपकी क्या होगी, एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। इसी ई वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ई वाई एक्सिस को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द वायर, या इसी को हम डिनोट करते हैं ई पैरेलल से। किससे डिनोट करेंगे, ई पैरेलल से। और इस वैल्यू को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वायर, परपेंडिकुलर टू द वायर।
टू द वायर, या इसी को हम डिनोट करते हैं ई परपेंडिकुलर से। ठीक है, तो ये आपके दो फॉर्मूले थे, ये इनका डेरिवेशन था। बोर्ड्स के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद करके रखना है, क्योंकि देखिए अब कुछ क्वेश्चंस को ये पिकअप कर रहे हैं बोर्ड्स में भी हाई लेवल से, या फिर कहते हैं जेई नीट से, तो उनके लिए आपको कुछ एप्लीकेशंस पता होने चाहिए। मान लीजिए देखिए, जैसे हमको ये कोई एक पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर दे दिया, अब कह दिया ये यहाँ कोई एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे क्या बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो ध्यान से देखेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी आएगी, और इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा। इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं ई परपेंडिकुलर, और इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं ई पैरेलल। तो ध्यान से देखिए, ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पता है ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस को आप क्या कंसीडर करेंगे, आर, और ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ देखिए, यहाँ थीटा 1 क्या होगा, यहाँ से आप ऊपर की तरफ जो जाएंगे तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा आपका, थीटा 1। मतलब यहाँ जो थीटा 1 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री, और थीटा 2 यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, इट मीन्स थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और ये हो जाएगा साइन 45। साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, और साइन 0 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वैल्यू आपकी आ जाएगी ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाई √2r। तो ये वैल्यू कहाँ की हो गई आपकी, ई परपेंडिकुलर की हो गई। वैसे ही आप ई पैरेलल की वैल्यू पुट करेंगे तो ई पैरेलल का फॉर्मूला होता है के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और इसको आप लिखते हैं कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। थीटा 2 थीटा 1 वही रहेगा आपका। ई पैरेलल की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। कॉस थीटा 2 की वैल्यू कॉस 45 वैल्यू हो जाएगी, कॉस 45 हो जाएगा 1/√2 माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ई पैरेलल की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज़ के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, सॉरी यहाँ आपका cos थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 है, तो थीटा 2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमने यहाँ थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, तो cos थीटा 2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और ये cos थीटा 2 की वैल्यू cos 0 हो जाएगी, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1/√2। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1/√2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका ई पैरेलल जो निकल के आया वो वैल्यू होगी के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर 1 माइनस 1/√2। अब यहीं देख लीजिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, अगला क्वेश्चन है कि ये कोई वायर है जिसमें ये एंगल बन रहा है, एक तरफ 37 डिग्री का, दूसरी तरफ 53 डिग्री का। थीटा 1 की वैल्यू यहाँ 37 ली गई है, और थीटा 2 की वैल्यू जो ली गई है वो यहाँ आपका कुछ ऐसे है। मान लीजिए ये आपकी क्या है, वायर है, यहाँ से ये इसकी डिस्टेंस r बताई गई है, और इसका जो ये एंगल है ये थीटा 1 जो है, तो थीटा 1 की वैल्यू इन्होंने कितना लिया है, 37 डिग्री लिया है, और इधर जो है इसको हम हमेशा क्या दिखाएंगे, थीटा 2 दिखाएंगे, तो थीटा 2 की वैल्यू कितना लिया गया है, 53 डिग्री। अच्छा, 37 और 53 डिग्री ऐसे एंगल्स आ जाएं तो इनके लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायंगल का ट्रिपलेट बनाते हैं। देखिए ये ट्रायंगल का ट्रिपलेट क्या होता है, आपको ध्यान से देखना है। मान लीजिए मैं एक ये ट्रायंगल बना रहा हूँ, हमें पता है 3 4 5 इसका ट्रिपलेट होता है ये। तो यहाँ देखिए हाइपोटेनियस इसका क्या होगा, 5 हो जाएगा, एक साइड 3 हो जाएगी, दूसरी साइड क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जो साइड बड़ी होगी उसकी तरफ एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये एंगल आपका 37 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं कह दूँ यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरफ निकालूंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। इसको ध्यान से देखिएगा, एक कंपोनेंट इसका ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा। इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं ई परपेंडिकुलर, और इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, ई पैरेलल।
ई परपेंडिकुलर की वैल्यू पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ अगर मैं ई परपेंडिकुलर निकालना चाह रहा हूँ तो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और इसको हम लिखते हैं साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 की वैल्यू आपकी 37, थीटा 2 की वैल्यू आपकी 53। तो यहाँ वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और इसको हम लिखते हैं साइन 37 प्लस साइन 53। देखिए यहाँ साइन 37 की वैल्यू निकालना है तो आप सीधे यहाँ जाइए, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं साइन 37। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा 3, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 5। ऐसे ही अगर हम कहते हैं साइन 53 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए तो इस बार 53 एंगल ये हो गया, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और साइन 37 की वैल्यू आपको मिल गई है 3/5 प्लस ये हो जाएगा आपका 4/5। तो यहाँ जो आपको ई परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल के मिली वो आ गई आपकी यहाँ 7/5 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। ये आपकी वैल्यू हो गई ई परपेंडिकुलर की। अच्छा, तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7/5 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। अब मैं ई पैरेलल की बात कर लूँ तो ई पैरेलल की वैल्यू जो होती है इसका फॉर्मूला होता है ई पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। वैल्यू पुट करेंगे ई पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा 2। यहाँ थीटा 2 जो है आपका क्या है 53 डिग्री है, तो इसको हम लिखते हैं कॉस 53 डिग्री माइनस कॉस 37 डिग्री। अब यहाँ देखिए आपको कॉस की वैल्यूज़ निकालना है, तो कॉस के लिए फिर से आप वही कहेंगे कॉस 53 की वैल्यू निकालना है, तो कॉस 53 आपका थीटा एंगल ये हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका 3 हो जाएगा, हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा, तो कॉस 53 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। ऐसे ही अगर मैं कॉस 37 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो कॉस 37 ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ई पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और ये वैल्यू आपकी कॉस 53 की कितनी हो गई 3/5 माइनस 4/5। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी -1/5 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। यहाँ देखिए यहाँ साइन आ गया नेगेटिव साइन का सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये जो आपका ई पैरेलल है वो इस डायरेक्शन में ना होके एक्चुअली इसकी वैल्यू किस तरफ है ऊपर की तरफ है। ये इस डायरेक्शन में ना होके किस तरफ है ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको आप पैरेलल करके और इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। अदरवाइज अगर आप नीचे की तरफ दिखाएंगे तो इसके साथ क्या होगा साइन नेगेटिव होगा। तो यहाँ नेगेटिव साइन बस आपकी डायरेक्शन को बता रहा है। तो ई पैरेलल की वैल्यू 1/5 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू 7/5 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर मिल जाती है। ठीक, देखिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस थे आपके। अब मान लीजिए हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आप जो थीटा 1 एंगल लेंगे, यहाँ देखिए ये वायर जो आपकी है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड केवल यहाँ तक है, और आपको एक पॉइंट यहाँ P दिया गया है और इसको आप A मान लीजिए। A से P की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है R है। आपको कैलकुलेट करने के लिए कह दिया गया है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, आप इधर से ऊपर की तरफ जो जाएंगे तो आपको थीटा 1 एंगल मिल जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। आप जब यहीं से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ढूंढते ये जो डॉट वाली लाइन मिलेगी यही आपकी क्या होगी थीटा 2 एंगल। देखिए थीटा 2 एंगल के लिए आपको क्या जाना है एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जाना है आपको थीटा 1 एंगल के लिए। तो थीटा 2 एंगल जो मिलेगा आप घूम के आएंगे तो थीटा 2 की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 330 डिग्री।
आप अगर पूरा घूम जाते तो 360 हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ डॉट वाली लाइन का एंगल कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 330 डिग्री। आप बस क्या करेंगे, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी क्या होती है, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये हो जाएगा। और ई पैरेलल के लिए आप रख देंगे के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक वैसा ही ये है, इसको भी आप क्या करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। यहाँ जो आपका थीटा 1 दिया गया है दैट इज़ 30 डिग्री और थीटा 2 जो दिया गया है दैट इज़ 60 डिग्री। यहाँ फिर से ध्यान से देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल की मिलेगी वो अपवर्ड होगी। ई पैरेलल आपकी कैसी होगी, अपवर्ड होगी, क्योंकि यहाँ आपका क्या है, थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन क्या है, थीटा 1। तो जब भी थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन थीटा 1 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल वाली ऊपर मिल जाएगी, परपेंडिकुलर वाली आगे की तरफ मिल जाएगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, अगर कहते हैं ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो ई परपेंडिकुलर किस तरफ हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं कह लेता हूँ ये सिचुएशन क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिवली चार्ज की हो जाएगी। यहाँ आपके पास कोई एक वायर हो जाएगी, मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज है, आपकी कोई एक वायर नेगेटिवली चार्ज है, ये यहाँ से कह दिया आपको इस पॉइंट पी पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एंगल आपको क्या दे दिया गया, ये एंगल थीटा दे दिया गया, थीटा 1, और ये एंगल क्या कह दिया गया, थीटा 2। तो नेगेटिवली चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस बार क्या हो जानी है, इस तरफ हो जानी है। कुछ थीटा एंगल बना के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। और इसके फिर से दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इसको हम क्या बोलेंगे, ई परपेंडिकुलर, और इसको हम क्या बोलेंगे, ई पैरेलल। तो ध्यान से देखना है, या तो ये अपवर्ड ऐसे हो जाएगी या फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। और सेम कंपोनेंट वही होंगे, ई परपेंडिकुलर ये हो सकता है और ये पैरेलल ये हो सकता है। फार्मूला आप वही रखेंगे, बस फार्मूले में अगर कभी भी आपको नेगेटिव साइन मिल जाए तो नेगेटिव साइन का मतलब डायरेक्शन जस्ट क्या है, अपोजिट है। चलिए इससे आगे देखते हैं। इससे आगे आप देखेंगे तो आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर वायर। अगर आपके पास कोई एक सर्कुलर रिंग या वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, तब भी आपको क्या करना है, बोर्ड्स के लिए केवल फॉर्मूले याद रखने हैं। बोर्ड्स के लिए आपको केवल क्या याद रखना है, फॉर्मूला। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर कह दिया ये आपकी क्या है, सेंटर O था, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या है, P है, एक्सियल पोजीशन में। किस तरफ है, एक्सियल डिस्टेंस पे पॉइंट P है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और ये पूछ रहा है पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे होगी तो E की वैल्यू हम कहेंगे, E इज इक्वल टू, पॉजिटिवली चार्ज है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आगे की तरफ होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती, जस्ट अपोजिट, या टूवर्ड्स द चार्ज हो जाती, या टूवर्ड्स द एक्सियल पोजिशन ऐसे हो जाती। तो E इज इक्वल टू यहाँ फॉर्मूला मिलता है KQX डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। किसके लिए, कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग होगी और उसके एक्सियल पोजीशन पे किसी पॉइंट पे या एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए फॉर्मूला होगा KQX डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर वैसे ही अगर आपको सेमी सर्कुलर वायर कर दिया गया या फिर कंप्लीट वायर सर्कुलर वायर ना करके कुछ थीटा एंगल पर कह दिया गया, तब आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज़, यहाँ देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इधर से कंपोनेंट बनेंगे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो किस डायरेक्शन बनेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। और E की वैल्यू जो होगी ये होगी 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। आर क्या है, आर इज़ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर वायर, और साथ में यहाँ आपको लिखना है साइन θ/2। ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। E इज इक्वल टू 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन θ/2। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर हम पिछले वाले फॉर्मूले से अगर देखना चाहें कि मान लो हमारे पास कोई एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर है,
तो इनफाइनाइट लेंथ की वायर के लिए क्या आपका जो फाइनाइट लेंथ की वायर वाला फार्मूला है वो यूज़ हो जाएगा। तो देखिए उसको हम करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, ये ठीक है। यहाँ पे कह दिया आपको सेंटर पे, ये यहाँ पे जिसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या है r है, एक पॉइंट P है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए चूंकि अगर ये इनफाइनाइट है तो यहाँ देखेंगे जो एंगल इसका बनने वाला है एंगल, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। θ1 कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि ये वायर कभी ख़त्म होगी नहीं, तो ये जो एंगल बनेगा ये कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और ये इधर भी सेम ऐसी सिचुएशन आएगी, तो θ2 भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब अगर वायर आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, तब आपका θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, और θ2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे अगर आप ई परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन θ1, θ2 दोनों 90 डिग्री हैं, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। साथ में ई पैरेलल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ई पैरेलल इज इक्वल टू क्या होता है, k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अब आपको पता है कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉस θ2 θ1 θ2 दोनों 90 हैं, तो 0 माइनस 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पैरेलल आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कोई भी अगर इनफाइनाइट लेंथ की वायर होगी तो उसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन केवल क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ई परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, या इसी को k की वैल्यू रखेंगे तो हम इसको कह सकते हैं लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने डेरिवेशन से भी, गॉस लॉ के एप्लीकेशन से भी डिराइव किया था। अब आगे देखिए, आगे अगर आपसे कह देता है कि इसका आपको डेरिवेशन करना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग या ये वायर थी, इसका अगर आपको डेरिवेशन करना है तो देखिए डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। अच्छा, इसका ये सेंटर आपका क्या है, ओ है, और इस पॉइंट को हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉइंट पी कंसीडर करते हैं। तो ठीक देखना, इसमें भी हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, इस छोटे से एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डीएल, और इस डीएल एलिमेंट के पास जो चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, डी क्यों बोलते हैं। तो देखना हमको क्या करना है, इस छोटे से एलिमेंट के द्वारा हमको इस पॉइंट पी पे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस छोटे से एलिमेंट के द्वारा पॉइंट पी पे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पे देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट पी पे कुछ ऐसी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे इस पॉइंट पे यहाँ से इसका जो एंगल बन रहा है इसको हम कंसीडर करते हैं कितना, थीटा, और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी मिलगी इसको हम क्या बोलेंगे, डी। इसके देखोगे तो दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, इस वैल्यू को हम बोल लेंगे डी ई कॉस थीटा, और इस वैल्यू को बोल लेंगे डी ई साइन थीटा। अच्छा, ठीक, अगर वैसे ही आप देखेंगे वही छोटा सा एलिमेंट इससे जस्ट अपोजिट देखेंगे, क्योंकि हर जगह सिमेट्री मिलेगी। जहाँ 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 आप डीएल एलिमेंट लेंगे, जैसे आपने डीएल एलिमेंट यहाँ लिया तो इसकी सिमेट्री यहाँ मिल जाएगी, यहाँ लिया तो इसकी सिमेट्री यहाँ मिल जाएगी, यहाँ लिया तो इसकी सिमेट्री यहाँ मिल जाएगी, जस्ट अपोजिट मिलते जाएंगे। तो ऐसे ही देखिए, मान लो डीएल एलिमेंट अगर आपने यहाँ लिया होता, ये यहाँ, तो यहाँ से जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होती, ये इस तरफ। इसका भी एंगल यहाँ से क्या बनता, थीटा बनता। ये वाली वैल्यू आपकी क्या कहलाती, डीई कहलाती, और इस तरफ का कंपोनेंट आपका क्या कहलाता, डीई कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या हो जाता, थीटा हो जाता। और अपवर्ड का आपका क्या कहलाता, डीई साइन थीटा।
अच्छा, हर जगह यही सिमेट्री मिलेगी? तो ध्यान से देखो, ये जो आपका पैरेलल में मिल रहा है, ये पैरेलल इक्वल और अपोजिट हैं, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो केवल कौन से डायरेक्शन पे मिलेगी, एक्सियल पोजीशन पे मिलेगी। देखिए कैलकुलेट करना है अब आपको। हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी की। तो यहाँ हम देखते हैं वी नो दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर स्मॉल एलिमेंट dl के लिए क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ से आपको डी क्यू की वैल्यू निकल के आएगी, डी क्यू की वैल्यू जो होगी दैट इज लैम्डा इंटू डी एल। डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू डी एल। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हमको पता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगी, इस एलिमेंटल से यहाँ तक के बीच की पी पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आर है, ये एक्स है, तो इसका ये हाइपोटेनियस वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखेंगे वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो डी ई की वैल्यू आपको मिलेगी, डी ई इज इक्वल टू के। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी डी क्यू डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ डी ई जो निकल के आया दैट इज के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखिए, डी क्यू की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा इंटू डी एल। डी क्यू की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू डी एल। तो जैसे ही यहाँ पुट करेंगे लैम्डा इंटू डी एल, ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो गई, डी क्यू की हो गई। तो डी ई की जो आपको वैल्यू यहाँ मिली दैट इज के इंटू लैम्डा इंटू डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान से देखना, ये डी ई का कंपोनेंट ये था, इसके दो कंपोनेंट डी कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा। डी ई साइन थीटा तो सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। बचेगा केवल कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा का। तो यहाँ देखिएगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ई कॉस थीटा। तो देखिए वैल्यू रखेंगे तो E इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा, डी ई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, के इंटू लैम्डा इंटू डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, यहाँ हमने कहा ई की जो वैल्यू होगी, डी ई की वैल्यू पुट कर दिया के लैम्डा इंटू डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या कहा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ ये एंगल आपका क्या है, थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस आपका एक्स हो जाएगा, हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो कॉस थीटा की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो E इज इक्वल्स टू आपको मिल गया इंटीग्रेशन के इंटू लैम्डा इंटू डी एल डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी, एक्स अपान रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इतना समझ में आया। बस मैंने क्या किया, कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से पुट किया, P और DL एलिमेंट और O, इस वाले ट्रायंगल से मैंने कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लगाया, बेस अपान हाइपोटेनियस। ध्यान से देखिए, इसमें मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर था आपका के लैम्डा इंटू एक्स इंटू डी एल डिवाइडेड बाई आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, साथ में साइड में भी आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था। अगर ये रूट में था तो इसकी पावर मैं क्या कर सकता हूँ, 1/2। तो जैसे ही 1/2 करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी इंटीग्रेशन। देखिए कुछ कांस्टेंट वैल्यू होंगी, उनको मैं बाहर कर लेता हूँ, के लैम्डा इंटू एक्स
डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आपकी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेस बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 3/2, इंटीग्रेशन आप क्या बचेगा डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कहने का मतलब जो ये सर्कुलर रिंग थी ये छोटे छोटे डीएल पार्ट से बनी थी, तो अगर ये कंप्लीट डीएल निकालोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ जो डीएल मिलेगा दैट इज़ 2πr। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या मिलेगा 2πr। तो देखिए E इज इक्वल्स टू क्या मिल गया आपका k लैम्डा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ये वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू ये वैल्यू हो जाएगी 2πr। अच्छा देखिए लैम्डा की वैल्यू मैं पुट करना चाहूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग वो क्या हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई टोटल लेंथ दैट इज 2πr। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू डिवाइडेड बाई 2πr। ये वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा k लैम्डा इंटू एक्स इंटू 2πr डिवाइडेड बाई, सॉरी लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज़ के क्यू डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 2πr, साथ में आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो 2πr से 2πr आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी आपको दैट इज़ के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको आपको क्या करना है डायरेक्ट फार्मूला याद करके रखना है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर चार्ज रिंग होगी या सर्कुलर वायर होगी तो उसके द्वारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो डायरेक्शन देखना हमेशा डायरेक्शन इसकी एक्सियल पोजीशन पे होगी, एक्सियल पोजीशन पे। अगर देखना अगर मैं इस तरफ डायरेक्शन की बात करूं, ये पॉजिटिवली चार्ज है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी अवे होगी, इस तरफ से भी क्या हो जाएगी अवे होगी। ठीक है, अगर मैं कह देता हूं कि यही अगर सर्कुलर रिंग होती ये निगेटिवली चार्ज होती, ये पॉइंट सेंटर हो गया। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है क्या हो जाएगी टुवर्ड्स हो जाएगी, आगे से भी और पीछे से भी क्या हो जाएगी टुवर्ड्स हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कहाँ पे रहेगी एक्सियल पोजीशन पे रहेगी, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पास दो कंपोनेंट थे, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया था कैंसिल आउट कर दिया था। अब देखिए मान लीजिए कुछ ऐसा शेप मिल गया आपको, अब कह दिया कि ये एक वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसकी सर जो भी लीनियर चार्ज डेंसिटी है मान लीजिए क्या कह दिया गया लैम्डा दी गई है। अब कह दिया कि आपको इससे क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो ध्यान से देखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी वो यहाँ से कुछ ऐसे हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज है सारे कंपोनेंट मिला के क्या होंगे इसको इस डायरेक्शन में क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या कहा था, कोई भी अगर सर्कुलर रिंग या थीटा एंगल पे कोई भी रिंग होगी तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, आर क्या है इसका रेडियस, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो देखोगे यहाँ से इसका जो ये एंगल है ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो E इज इक्वल टू मिल जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, साथ में साइन और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और ये साइन 90/2 यानी साइन 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। या इसे सॉल्व करेंगे तो √2 से ये 2 कैंसिल होगा तो ये क्या बन जाएगा √2 बन जाएगा। तो ये वैल्यू होगी √2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए। अब इसका एंगल देखेंगे तो इसका ये एंगल आपका जो निकल के आएगा दैट इज़ 270। कितना हो जाएगा 270। तो बस इसके लिए भी फॉर्मूला लग रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 270 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू हो जाएगी के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। आर ध्यान रखिएगा, आर इसका क्या होगा, रेडियस होगा, आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्किल। और ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 135, 135 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 45। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन 45। ठीक है, तो ई की वैल्यू आपको जो मिलेगी यहाँ भी कितनी हो जाएगी, के लैम्डा डिवाइडेड बाई √2 आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, के लैम्डा डिवाइडेड बाई √2 आर। तो ये आपके क्या हो गए, इन फॉर्मूले पे बेस्ड एप्लीकेशंस हो गए। अब मान लीजिए आपसे कुछ और बेहतरीन सवाल पूछना चाह रहा है, तो कुछ और बेहतरीन सवाल देखिए क्या हो सकते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया गया कि आपके पास एक वायर है ऐसी जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये साथ में इसमें कह दिया गया, साथ में एक इसने क्या ऐड किया, सेमी सर्कुलर वायर ऐड कर दिया। इन दोनों की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा है। इसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कह दिया गया, आर कह दिया गया। और इस पॉइंट को इसने कहा, इस पॉइंट को नाम दिया इसने पी। कहा कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए आपको ध्यान से देखना है, यहाँ एक्चुअली किया क्या, इसने क्या किया, इसने एक फाइनाइट लेंथ की वायर रख ली, साथ में इसने क्या किया, या फिर कह दो ये मान लो ये इनफाइनाइट है, हो सकता है इसका फाइनाइट लेंथ भी दे दे, या फिर मान लो कह देता ये इनफाइनाइट है। कहाँ तक है, इनफाइनाइट है। ठीक है, अब इसके द्वारा आपको क्या कह दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो ध्यान से देखना, ये कॉम्बिनेशन है एक वायर का साथ में एक सेमी सर्कुलर वायर का। चार्ज डेंसिटी दोनों में ही क्या है, लैम्डा है, इसमें भी लैम्डा है, इसमें भी लैम्डा है। तो इन दोनों से देखना, सबसे पहले हम अगर इससे इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेट ये हो जाएगी, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वायर के थ्रू। तो देखना, तो एक इसमें परपेंडिकुलर मिलेगा, दूसरा इसमें पैरेलल मिलेगा। एक परपेंडिकुलर मिलेगा, दूसरा क्या मिल जाएगा, पैरेलल मिल जाएगा। अच्छा देखिए, इस वायर पे देखोगे तो अगर ये इनफाइनाइट है तो θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, और θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। तो देखिए यहाँ ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे, केवल वायर के लिए कह रहा हूँ, दैट इज़ के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन θ1। साइन θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और साथ में साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ई परपेंडिकुलर जो निकल के आएगा दैट इज़ के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। इस वायर के द्वारा जो परपेंडिकुलर इस तरफ वैल्यू आई दैट इज़ के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। अच्छा, पैरेलल निकाल लेते हैं। ई पैरेलल आप कैलकुलेट करोगे तो ई पैरेलल इज इक्वल टू मिलेगा के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। θ2 0 हो जाएगा तो कॉस θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, माइनस कॉस θ1 कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब ई पैरेलल भी आपका कितना आ जाएगा, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। नीचे की तरफ भी क्या वैल्यू हो जाएगी, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। अच्छा, ये किसके द्वारा हो गया, ये इनफाइनाइट वायर के द्वारा हो गया। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई वो कितनी निकल के आई, इस डायरेक्शन में के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और साथ ही नीचे वाली डायरेक्शन में के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। अब ध्यान से देखिए, सर्कुलर वायर है, इसका रेडियस अगर आर है, ये एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरफ होगी, सीधे स्ट्रेट लाइन अपवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, अगर निगेटिवली चार्ज होती तो डाउनवर्ड हो जाता। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला आपको क्या पता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और ये वैल्यू हो जाएगी साइन θ/2। साइन θ/2 टोटल एंगल 180 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 90 आ जाएगा। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90। साइन 90 वैल्यू जैसे ही रखेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड आपको मिल जाएगी, ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर।
तो ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। तो देखिए इस सर्कुलर वायर के थ्रू जो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, ये वैल्यू क्या हो गई, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। ध्यान से देखना, ये अपोजिट वेक्टर है तो k लैम्डा इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ केवल क्या बचेगा, k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और ये अब एक कितना बचेगा, k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, कुछ ऐसे। इस तरफ बचेगा k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, इधर भी बचेगा k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के द्वारा देखोगे तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी √2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं किसी और कलर से दिखाना चाहूँ तो आपको ये हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ई नेट की वैल्यू हो जाएगी, और इसका आंसर क्या होगा, ई नेट की वैल्यू आपको मिलेगी √2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की निकाली, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर रिंग के द्वारा निकाली, और दोनों अटैच्ड हैं। अब दोनों को हमने क्या किया, वेक्टर सम किया। इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको वेक्टर सम करना जरूरी है। अगर आप वेक्टर सम नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपसे और कह दिया कि आपके पास कुछ इस तरह से एक वायर आपकी क्या हो गई, ये हो गई, एक वायर आपकी ये हो गई, ठीक है, दूसरी वायर आपकी ये हो गई। अब इसमें कहा गया कि इनके एंड को इसने अटैच किया है कुछ इस तरह से सेमी सर्कुलर वायर के थ्रू। अब इसने कह दिया पॉइंट P यहाँ पास है, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस R है, यहाँ से यहाँ के भी बीच की डिस्टेंस क्या है, R है, और इन पे जो चार्ज है ये पॉजिटिवली चार्ज है, चार्ज डेंसिटी भी इन तीनों की क्या है, सेम है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर से आपको क्या करना है, देखिए तीन चीज़ें मिल गई आपको। एक ये इनफाइनाइट वायर मिल गई, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, दूसरी ये इनफाइनाइट वायर मिल गई, और तीसरी ये क्या हो गई, रिंग मिल गई। अगर आप रिंग के द्वारा देखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी, डेट इज 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। क्योंकि आप क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। इसके द्वारा देखेंगे तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उसकी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट में इस तरफ k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, ठीक, एक कंपोनेंट इस तरफ k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। ठीक इसी तरह अगर आप देखेंगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली वायर के द्वारा देखेंगे तो इसके द्वारा एक कंपोनेंट इस तरफ मिलेगा k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ मिलेगा k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। तो ध्यान से देखो, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली आगे की तरफ k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, सेम इसके लिए भी आगे की तरफ k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और ये सर्कुलर रिंग के द्वारा अपवर्ड मिल गई 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। ये k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, ये k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ऊपर की तरफ ये 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, नीचे की तरफ ये बन जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो इस पॉइंट P पे ई नेट की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। तो ऐसे आपकी कोई भी शेप बन जाए तो आपको बेसिक इन्हीं फॉर्मूले पे वर्क करना है, आपको ईजिली आंसर मिल जाएंगे। बस ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आपको जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है या फिर उसकी डायरेक्शन को ध्यान दे लीजिए या फिर उसका वेक्टर सम कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।